आइए पहले कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं अपन वोकैब जो काम में आएगी हमारे। विचारों में तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेट इन थॉट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब सामंजस्य बैठाना, जिसको आप हार्मोनाइज भी कह सकते हैं। थोड़ा सा रिटर्न सेक्शन तैयार कर लेते हैं हम, उसके बाद चलते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर पर। बढ़ते आतंकवाद को जड़ सहित उखाड़ना, वाइप आउट सॉरिंग टेररिज्म। सॉरिंग का मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ते हुए को बोलेंगे सॉरिंग। यदि इसका फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं बढ़ता हुआ, यानी रेप केसेस हो सकते हैं आपके, कोई भी चीज़ जो बढ़ती हुई है। पहला वर्ड करेंगे मशरूमिंग, बढ़ती हुई। दूसरा वर्ड करेंगे प्रेलिफरेटिंग। प्रेलिफरेटिंग, प्रेलिफरेटिंग का मतलब भी बढ़ता हुआ, प्रेलिफरेटिंग भी बढ़ता हुआ। ये सब की सब आपकी एग्जेक्टिव है। सॉरिंग भी बढ़ता हुआ, और इसका एक और सिमिलर वर्ड है स्नो बॉलिंग। सब में आईएनजी जरूर आ रहा है क्योंकि ये एग्जेक्टिव का काम कर रहे हैं। स्नो बॉलिंग कहीं भी लगा सकते हैं आप। पुलिस आप बढ़ते हुए अपराध, मशरूमिंग ऑफेंसेस, ये इनके एग्जेक्टिव हैं। मशरूमिंग ऑफेंसेस, प्रोलिफरेटिंग प्लस कर दीजिए पॉपुलेशन, जो भी आपकी इच्छा हो। बढ़ती हुई छेड़छाड़, सॉरी या स्नो बॉलिंग, मलस्टेशन। ये मैंने एप्लीकेशन भी कर दी है। विथ एप्लीकेशन आप वॉकएप को राइट डाउन कर सकते हैं। एमपीएस की बढ़ती हुई ब्रांचेज, ऐसा याद रखना है आपको। मशरूम, प्रोलिफरेट, सौर और स्नोबॉल, चारों एडजेक्टिव हैं, और आप किसी भी नाउन से पहले इनका यूज कर सकते हैं। प्रोलिफरेटिंग पॉपुलेशन हो सकती है, महंगाई हो सकती है। जो भी चीज़ यदि बढ़ती हुई आ रही है तो मशरूमिंग हो सकती है, प्रोलिफरेटिंग हो सकती है, सॉरिंग हो सकती है, स्नोबॉलिंग हो सकती है, यानी बढ़ता हुआ। नेक्स्ट आइए, महान विचारों के, महान विचार हमारे जीवन के कवच हैं। कवच लिखिए आर्मर। लॉफ्टी आइडियाज आर आर्मर ऑफ आवर लाइफ। आर्मर को यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, कि जो हमारे फंडामेंटल अधिकार हैं वो हमारी डेमोक्रेसी के आर्मर हैं। फंडामेंटल राइट्स आर आर्मर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इस आर्मर वर्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। और लॉफ्टी आइडियाज का मतलब आपके उच्च विचार। संस्कारों का तिरस्कार करना, अच्छी फ्रेजल वर्ब। लुक डाउन अपन सैक्रामेंट। लुक डाउन अपन एक ऐसी फ्रेज है जो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। वो लुक डाउन अपन की पहली फ्रेज है। चारों ही फ्रेजेज आ गई आज। लुक की जो फ्रेजेज है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। लुक डाउन अपन, तिरस्कार करना। लुकअप, कोई भी शब्द या ज्ञान को ढूंढना। शब्द या ज्ञान की को ढूंढना, जो आप गूगल पे करते हैं वो आपका लुकअप है। जो आप गूगल पर करते हैं वो आप गूगल पे जो भी आप सर्च करते हैं, सर्च तो हमारा एक नॉर्मल सी भाषा है। सही वर्ड में आएगा लुकअप। लुक फॉर प्लस कर दीजिए जॉब या हाउस, मकान की, जॉब की तलाश करना। देखो दोनों तलाश करना है पर अलग अलग है। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, आई एम लुकिंग फॉर ए हाउस, आई एम लुकिंग फॉर ए गुड लाइफ पार्टनर, आई एम लुकिंग फॉर ए रेंटेड हाउस। कुछ भी जो आप लुक फॉर कर रहे हैं वो तलाश करना। लेकिन कोई केस तलाश रहे हैं, कोई शब्द तलाश रहे हैं, तो वर्ड आएगा लुकअप। फिर आता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर के साथ पेरेंट जोड़ दीजिए, देखभाल करना। हम अपने माँ बाप की, उनकी सिनाइल एज में लुक आफ्टर करते हैं या नहीं करते। और लुक फॉरवर्ड टू, ये बहुत, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। लुक फॉरवर्ड टू, किसी अच्छे की उम्मीद करना। आप क्यों पढ़ रहे हैं? सफलता के लिए। अच्छे की उम्मीद करना। और याद रखना है लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगला वर्ड जो आएगा वो जिरंड फॉर्म में ही आएगा। लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगला कोई वर्ड आया, जैसे मैं प्रथम रैंक पाने की सोच रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो भी आएगा गेटिंग आएगा, गेटिंग द फर्स्ट रैंक। वैसे आपको, मैंने आपको बताया था टू के बाद वी1 आती है, ये उस रूल का अपवाद है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद अगला कोई वर्ड आया तो जिरंड आएगा। हम होली मनाने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी की उम्मीद कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग द होली, सेलिब्रेटिंग होली। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लुक फॉरवर्ड टू के साथ आएगा।
फिर आता है आंसू भरी आंखों से शहीद की विदाई, फेयरवेल ए मार्टियर विथ, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, लैक्रिमोज या टीयरफुल आइज। आपको लैक्रिमोज देकर टीयरफुल देकर लैक्रिमोज पूछ सकता है और लैक्रिमोज देकर टीयरफुल पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है। आंखों में जो आंसू आते हैं वो लैक्रिमोज हार्मोन के कारण आते हैं, इसलिए इसका सिमिलर वर्ड बन गया। मार्टिर आपको पता ही है, शहीद को कहते हैं। तिरंगे में लिपटकर खानदान का नाम रोशन किया, हैविंग बीन ड्रैप्ड विथ, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ड्रैप विथ। ड्रैप विथ का मतलब होता है आपका लपेटना। हैविंग ड्रैप्ड विथ लिपटना, ट्रायोकलर एंड किंडल इज डायनेस्टी नेम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। एंड किंडल हिज डायनेस्टी नेम, डायनेस्टी का मतलब वंश या खानदान, एंड किंडल यानी रोशन किया, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, फ्रेज है। एंड किंडल हिज डायनेस्टी नेम, अपने वंश का नाम रोशन किया, अपने कुल खानदान का नाम रोशन किया। किंडल और एंड किंडल आता है दीपक जलाने के लिए, दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, दीपक को यदि जलाया जाता है तो वर्ड वहां पर इंग्लिश रोटेशन लेती है, किंडल और एंड किंडल। ये कुछ राइटिंग सेक्शन का पार्ट चल रहा है जो हमारे लिखने में बहुत काम आता है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करें। और यदि वहां पर ड्रेप विद भूल जाएं तो रैप इन भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए टॉफी पर जो कवर होता है वो रैपर कहलाता है। इसी की किसी गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट लेने के बाद हम उसको रैप करते हैं और जिसको देते हैं वो उसको फिर अनरैप करता है। अनरैप का मतलब खोलना और रैप का मतलब उसको रैपिंग करना। सातवां एक अच्छी फ्रेज, नुकसान वाली जीत, पायरिक विक्ट्री, इसको आप करगिल वॉर से जोड़ सकते हैं। करगिल वॉर से आप इसको जोड़ सकते हैं। हमारा फायदा तो जीते तो सही हम, लेकिन नुकसान बहुत हुआ था। या यूं मान लीजिए किसी के पास 5 लाख की जमीन है, उसको जीतते जीतते खर्चे में 20 लाख रुपए लग गए, जीत तो गया वो, लेकिन पायरिक विक्ट्री है, नुकसान वाली जीत। माँ बाप की कुर्बानी औलाद के जीवन के लिए सफलता की पहली पायदान है, पहली पायदान को यूज करिए आप। पेरेंट सेक्रीफाइस इज द फर्स्ट रैंक, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, द फर्स्ट रैंक ऑफ स्प्रिंग सक्सेस। ग्रामर पॉइंट ऑफ ढूंढना है, ऑफ स्प्रिंग के साथ एस नहीं आएगा, ये दूसरा एस है। और कभी वर्ब इसको चाहिए तो प्लूरल वर्ब लेगा। फर्स्ट के साथ द आएगा क्योंकि ऑर्डिनल है, इसलिए द आएगा। ग्रामर ढूंढ ली, ये ढूंढा आर्टिकल में, ये आर्टिकल से ग्रामर को घुमा दिया, ये नाउन से ग्रामर को घुमा दिया। एफएस्टॉफी है, सजीव संज्ञाओं में काकेकी का संबंध शो करता है, ये अलग मैटर है। तो ऑफ स्प्रिंग के साथ कभी एस नहीं आएगा और वर्ब हमारी हमेशा प्लूरल आएगी। शराब की लत को धीरे धीरे त्यागना, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब। वीन अवे का मतलब धीरे धीरे छोड़ना, कोई भी आपकी आदत है उसको आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, वीन अवे करते हैं। डिप्सोमेनिया शराब की लत, या डिप्सोमेनिया की जगह कोई भी आदत हो सकती थी। लेट उठने की आदत वीन अवे करते हैं, कोई झूठ बोलने की आदत है वीन अवे करते हैं। वीन अवे का मतलब है धीरे धीरे छोड़ना और व्यवस्थित क्रम में रखना। आखिरी प्रेजेंटेशन हमारा हो गया एप्पल ऑफ आइज। एप्पल ऑफ आइज का मतलब आखिरी हमारा प्रेजेंटेशन सही क्रम में रखना। एप्पल ऑफ, पुट इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल ऑफ आइज, आंखों का तारा, बहुत ही लाडला, आंखों का तारा, अति प्रिय, लाडला। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, जमीन झगड़े की जड़ होती है। लैंड इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो विपरीत विचारधारा के लोग, विचारधारा के लोग नहीं बढ़ती आपस में। और डिवोर्स का रीजन यही है कि पति यदि एप्पल है तो पत्नी ऑरेंज है, ऐसे को कर देना। और पति मतलब अपोजिट है, नहीं बन सकती चाहे कितनी कोशिश कर लो, बहुत अस्पेंड है बाई एप्पल एंड ऑरेंजेस। और अपसेट द एप्पल कार्ट, बना बनाया काम बिगाड़ देना। आपने अच्छे नोट्स बनाए, किसी ने उसको बना बनाया काम बिगाड़ देना। अपसेट द एप्पल कार्ट।
आइए, अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। योर गुड जेस्चर, ये आपके अच्छे अभाव। आंसर ढूंढना है आपको। विल हाईली अप्रिशिएट, योर गुड जेस्चर विल हाईली अप्रिशिएटेड, विल बी हाईली अप्रिशिएटिव, विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। आप कौन सा आंसर मुझे नहीं लगाएंगे? पहले तो सेंटेंस पैसिव वो इसमें जाएगा कि आपके जो अच्छे अभाव हैं ना उनकी प्रशंसा की जाएगी। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। आंसर यही आएगा, विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उससे पहले वैसे भी हाईली आएगा। तो आंसर नंबर 4, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा और सेंटेंस लेगा विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पर आइए। ही अराइव्ड एट द वेन्यू ओनली आफ्टर, फिर वही पैसिव की प्रॉब्लम आ गई। ओनली आफ्टर, क्या करने के बाद? मीटिंग वाज अजर्न, वाज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, नहीं आती। मीटिंग वाज अजर्न आ सकता है। मीटिंग हैड बीन अजर्न थर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता। मीटिंग वाज टू बी अजर्न, ये भी थर्ड फॉर्म में होना चाहिए था, नहीं आ सकता। तो मीटिंग वाज के साथ थर्ड फॉर्म में एक ही है, इसलिए आंसर आएगा ये। ही अराइव एट द वेन्यू, वो वेन्यू पर आया। ओनली आफ्टर द मीटिंग वाज अजर्न, जब मीटिंग स्थगित हो गई थी। पैसिव के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हैंडल करना है। पैसिव के क्वेश्चन में अच्छे अच्छे अटक जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स लाइक टू सी, फिर यही कहानी आ गई, लाइक टू सी। पहला, दिस काइंड ऑफ मूवीज नहीं हो सकता, दिस काइंड ऑफ मूवीज हो सकता है, दिस काइंड ऑफ मूवी नहीं हो सकता, दिस काइंड ऑफ मूवीज नहीं हो सकता। सेकंड इज द राइट आंसर। दिस काइंड ऑफ मूवीज ही सही है, क्योंकि काइंड से पहले हमने कह रखा है दीज और दोज नहीं आते। ही इज वेरी लाइकली टू लॉस रिग्रेसली, अनलेस, अंटिल का यूज करवा रहा है, अनलेस अंटिल की ग्रामर लगानी है। तो क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? आपका अंटिल इज प्रैक्टिस थर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता। अंटिल ही प्रैक्टिसेस आ सकता है। अनलेस ही प्रैक्टिस एस में होना चाहिए था, नहीं आ सकता। अनलेस ही प्रैक्टिस नाउन है, नहीं आ सकता। तो ये सही आंसर है कि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, अनलेस के बाद ही आ गया, ही के बाद वर्ब आ गई, वर्ब भी पांचवी फॉर्म में आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्या ये नाउन है? तो जब वो नाउन है तो वो आपकी वर्ब आईएनजी फॉर्म में जा ही नहीं सकती है। वर्ब होगी तो ही रूप बदलेगी ना, नाउन तो रूप बदल ही नहीं सकती ना। नहीं, हाँ ऐसा ये हो सकता है, सी आई एन जी नहीं हो सकता। हिज स्पीच ओवर द रेडियो लास्ट सैटरडे, लास्ट आ गया। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, गलत थोड़ी संभावना देखिए। आप सोचोगे पैसिव वो इसमें है तो ब्रॉडकास्टेड होना चाहिए, ब्रॉडकास्टेड वाला ऑप्शन तो सबसे पहले निकालो, ये तो होगा ही नहीं। पैसिव में है लेकिन नहीं हो, हैड बीन ब्रॉडकास्टेड, वाज ब्रॉडकास्टेड और हैड बीन ब्रॉडकास्ट। नेचुरल सी बात है, हैड बीन ब्रॉडकास्ट और हैड बीन ब्रॉडकास्ट दो जगह एक ही ऑप्शन आ गया, कोई बात नहीं। लास्ट थर्सडे है तो हैड बीन वाला ऑप्शन खत्म, लास्ट आ गया, हैड बीन वैसे ही खत्म। लास्ट है, रूम नंबर 5 आएगा, एक्टिव आओ चाहे पैसिव आओ, यहाँ पर पैसिव की जरूरत है, वाज ब्रॉडकास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर 99% लोग वाज ब्रॉडकास्ट नहीं भरेंगे, वो ब्रॉडकास्टेड वाला ऑप्शन उठाएंगे। ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती हैं, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ब्रॉडकास्ट ही लेना है। सिमिलर वर्ड में आइए, डेफर, डेफर हमारी क्रॉस होती है, लोका वर्ड है। डेफर का मतलब होता है हमारा, डेफर का मतलब आपके दिमाग में क्या रहा, लेकिन कभी कोर्ट गए हो तो वो बोलता है जज, ये क्रॉस डेफर की जाती है। स्थगित करना, पोस्टपोन इज द राइट आंसर। डेफर का सिमिलर वर्ड ढूंढने चले आप, इंडिफरेंट उदासीन, डिफाई आपका किसी का विरोध करना, डिफर अलग अलग, पोस्टपोन आपका स्थगित करना। तो डेफर का जो सिमिलर वर्ड आएगा वो आएगा आपका पोस्टपोन। सीज, किसी चीज को रोक देना, सीज का मतलब होगा रोकना। सिमिलर ढूंढिए, बिगिन नहीं हो सकता, स्टॉप हो सकता है, क्रिएट बनाना हो सकता है, डल का कोई लेना देना नहीं है। रॉन्ग, रॉन्ग, स्टॉप इज द राइट आंसर। कोई भी घटना रोकना सीज कहलाएगी। सिमिलर वर्ड ढूंढने चले आप, सिमिलर वर्ड स्टॉप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आंसर नहीं देखना है। पायस, पायस का मतलब होता है पवित्र, पवित्र का सिमिलर वर्ड ढूंढने चलना है आपको। आपका सिमिलर वर्ड ढूंढेंगे आप पवित्र का, यहाँ पर
जो है सिमिलर वर्ड आएगा, पायस यानी पवित्र, रिलीजियस होगा, सिंपैथेटिक नहीं होगा, अफ्रेड का मतलब डर नहीं होगा, फेथफुल का मतलब विश्वासी नहीं होगा, कोई सिमिलर वर्ड नहीं होगा। सिमिलर होगा तो पायस का सिमिलर वर्ड है रिलीजियस। अबेंडन का मतलब होगा त्याग करना, छोड़ना। छोड़ने का वर्ड ढूंढना है हमें, छोड़ना या त्याग करना अबेंडन का वर्ड है। त्याग करना इसका सिमिलर वर्ड है फोरशेक इज द राइट आंसर, ये इसका सिमिलर है। कीप यानी रखना नहीं हो सकता। चेरिश प्यार से पालन पोषण करना नहीं हो सकता। फेथफुल विश्वासी नहीं हो सकता। सारे ऑप्शन पे वर्क करना, ये नहीं क्वेश्चन का आंसर देख के बरी हो गए। कैंसल किसी चीज को आपका जिसे कहते हैं रद्द करना, सॉरी अबोलिश। कैंसिल का वर्ड ढूंढना है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है। रद्द करना इसका हिंदी मतलब इसका ऑप्शन अबोलिश आएगा, अबोलिश भी खत्म कर देना। अप्रूव अनुमोदन करना नहीं हो सकता। अलाउ आज्ञा देना नहीं हो सकता। ब्रीक तोड़ना नहीं हो सकता। इस तरह एबोलिश का जो सिमिलर वर्ड है वो है आपका कैंसिल। अपेरेंट हिंदी मतलब ढूंढो, सबसे पहले प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप में। हमें इसका अपोजिट ढूंढना है। एलिजिबल नहीं हो सकता, मिस्टीरियस नहीं हो सकता, रिमोट नहीं हो सकता, हिडन छिपा हुआ। बोर्ड का जो ये भाग है वो अपेरेंट है, पीछे वाला हिडन है। एलिजिबल जिसको पढ़ा ना जा सके, पठनीय कर लेना, जिसको पढ़ा ना जा सके। मिस्टीरियस रहस्यमयी और रिमोट दूर का। एलियन पराया, विदेशी से सॉरी दूसरे ग्रह से आने वाला। एलियन पराया आपका नेटिव वही का, पराया नहीं है। डोमिसिल क्षेत्रीय होता है, डोमिसिल से बड़ा नेटिव होता है। नेचुरल रेजिडेंस का कोई लेना देना नहीं है। एलियन का मतलब पराया। कोई भी लड़की का यदि या औरत का ऐसे लिखना हो तो एलियन को यूज कर सकते हैं कि एक लड़की को हमेशा पराया समझा जाता है। ए गर्ल इज ऑलवेज अज्यूम्ड एज एन एलियन। घर वाले कहते हैं ये पराए घर के लिए आई है। ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई है। औरत को भी समझ में नहीं आता है बेसिकली वो आई कहाँ से है। फ्यूटाइल व्यर्थ का, बेकार का, बेकार फ्यूटाइल। आपको सिविल अपोजिट वर्ड ढूंढना है, सॉरी। अब फ्यूटाइल बेकार का, अखबार सुबह पढ़ा, पढ़ के फेंक दिया, फ्यूटाइल हो गया। लेकिन आया जब कैसा था, आया जब वर्थी था। वर्थी इसका अपोजिट है। अपराइट ईमानदार। कॉस्टली आपको पता ही है, एमिनेंट प्रसिद्ध। जल्दबाजी में कॉस्टली मत कर देना। और वर्थी के साथ कभी भी प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट हो तो प्रपोजिशन ऑफ आएगा। फ्यूटाइल यानी बेकार का, तुच्छ नगण्य, महत्वहीन, बेकार, फ्यूटाइल। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ओडिशस हिंदी मतलब बहादुर। हिंदी मतलब है बहादुर। बहादुर का अपोजिट ढूंढना है। कावर्डली इज द राइट आंसर। अपोजिट में है आप। कावर्डली नहीं होता तो वीक से भी काम चल जाता, कावर्डली नहीं होता तो वीक से काम चल जाता। माइल्ड का मतलब हल्का, जैसे हल्की, हल्की सर्दी, हल्की गर्मी, जेंटल आपको आता ही है। तो ओडेशस का यहाँ पर अपोजिट वर्ड आएगा कावर्डली। एरोगेंट घमंडी, घमंडी का अपोजिट ढूंढना है आपको। घमंडी का जस्ट अपोजिट ढूंढना है। घमंडी है सिंपल, टिमिड, सिविलाइज और मॉडेस्ट। मॉडेस्ट इज द राइट आंसर। जिस आदमी में घमंड ना हो, घमंड रहित हो, मर्यादित हो, वो आदमी कहलाता है मॉडेस्ट। टिमिड कायर, सिविलाइज सभ्य, सिंपल आपको पता ही है। वर्ड पे चारों पे आपको वो करना है। मॉडेस्ट इज द राइट आंसर। आइए फ्रेजेस पर वर्क करते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आउट ऑफ स्पिरिट एकदम उदास। आंसर ढूंढिए। ग्लूमी इज द राइट आंसर। फेल हो गया इंसान, आउट ऑफ स्पिरिट है, बैठा है चुपचाप कोने में। ग्लूमी इज द राइट आंसर। लाइफलेस मत कर देना, ग्लूमी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पर आइए। टू स्मेल ए रैट, कोई शक करना, सीबीआई करती है। पहले मतलब शक करना। अब इसका अंग्रेजी वर्जन ढूंढो। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक हो सकता है। मिसअंडरस्टैंड नहीं हो सकता। टू सी हिडन मीनिंग नहीं हो सकता। टू स्मेल ए बैड स्मेल नहीं हो सकता, कोई मतलब ही नहीं है। टू दियर टोज, टू दियर टोज का मतलब होता है एकदम सतर्क। जो अपने सैनिक होते हैं सीमा पर, ऑन दियर टोज, अलर्ट इज द राइट आंसर। अलर्ट इज द राइट आंसर। हैरीड जल्दबाजी करना, क्विक जल्दी, ईगर उत्सुक, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
यूटोपियन आइडिया एकदम बेकार की योजना। गरीबी मिटा देंगे, यूटोपियन स्कीम। भ्रष्टाचार मिटा देंगे, यूटोपियन स्कीम। प्लास्टिक की थैलियों का यूज करना बंद कर देंगे, यूटोपियन स्कीम। 31 तारीख को गुटखा बंद कर दो, 31 तारीख को तो मत बेचोगे, 30 बेच दो, एकदम यूटोपियन स्कीम। यहाँ पर आपका अनवर्थी आइडिया, इमेजिनरी आइडिया नहीं हो सकता, क्लासिक आइडिया नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट आइडिया नहीं हो सकता, अनवर्थी आइडिया, एकदम बेकार का आइडिया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यूटोपियन स्कीम बोलना ही बेकार है, करना ही बेकार है। टेक हर फॉर द राइड, बहुत अच्छी फ्रेज। टेक हर फॉर राइड, आप बोलोगे सर घुड़सवारी के लिए लेके जाना, नहीं, किसी के साथ धोखा करना या धोखे से मार देना, धोखे से मार देना। दो लोगों के साथ आई थी फ्रेज, आपको बता दूं, पहले तो आंसर ढूंढ लो। ट्राइंग फॉर ट्रिक, थर्ड इज द राइट आंसर। ट्राइंग, यहाँ पर ट्राइंग टू ट्रिक, ट्रिक खेल रहे हो कोई, वैसे इसका होता है धोखे से मार देना। आपको बता दूं एसीपी राजवीर सिंह था एक, उसको भी जब ये मरा था, ये शूटर था बहुत जबरदस्त, राजवीर सिंह जब ये मरा था तो धोखे से मारा था, तो ये फ्रेज आई थी। और जब भंवरी देवी को मारा था तो भी ये फ्रेज आई थी, टेक टू राइड। भंवरी देवी हैड बी टेकन फॉर राइड, क्योंकि उसको बोला गया था कि किसी और मतलब के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन धोखे से ले जाकर जीप में उसको स्मदर किया। फिर उसको जो है जलाया गया, एक कैविटी में जला दिया गया उसको, और जलाकर उसकी अस्थियां थी वो एक कैनल में इमर्स कर दी गई। तो वहां पर वर्ड आया था टेक फॉर राइड। राइड का मतलब किसी को धोखे से मार देना, धोखा कर देना, टेक फॉर राइड। तो ये हमारा पहला पेपर खत्म होता है, दूसरे पेपर को फिर शुरू करते हैं। देख लीजिए, तब तक रूमिनेट कर लीजिए।